तो मुजाहिदीन शिकुम मुतालबात थी आद तस्लीम की। पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण, जी हां, टीटीपी ने किया। वैज्ञानिकों का अपहरण करने के बाद एक कथित वीडियो भी जारी कर दिया है और पाकिस्तान की शहबाज सरकार से अपनी शर्तें मानने की मांग की है। वहीं इस वीडियो में पाकिस्तानी वैज्ञानिक सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं और शर्तें मान लेने की अपील कर रहे हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी का ये आलम है कि अफगानिस्तान, जिसको कि इंडिया ने अखंड भारत के नक्शे में शामिल किया हुआ है, उसका जो वजीर खारजा है वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग करता है। असल बात यह है कि आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हो या बलूचिस्तान का प्रांत हो, वहां पर पाकिस्तान की पकड़ पूरी तरह से कमजोर हो गई है। हमारे दो सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो खूनरेज़ी जारी है, अगर आप हमारा मीडिया देखें तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा एक तरह से आधा मुल्क जो है उसमें हालात कितने गंभीर हैं। We are a defaulted state, हमने डिफॉल्ट कर लिया अभी भी। Yes, $30 बिलियन आपको वापस देने होते हैं हर महीना, दे सकते हैं आप। लोग पेपर्स लिखवा रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान सिनारियो। तो पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत आ चुकी है। 18 पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनको तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अगवा कर लिया है और उसके बाद ये साइंटिस्ट जो है ये सरकार से मिन्नतें करते दिखे हैं कि भैया हमें बचा लो, इनके जो डिमांड है ये फुलफिल कर दिया जाए और हमारे प्राण बख्श दिए जाए। अब इनकी जगह अगर कोई और होता, जैसे कि नॉर्मल जो ये अबडक्शन करते हैं जो सैनिक होते हैं, या कहीं का कोई मैनेजर है, कोई बड़ा आर्मी का ऑफिसर है, उसकी पाकिस्तान जो है वो बलि दे देता है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जाता। और इंटरनेट भरा पड़ा है जिसमें साफ देखा जा सका है कि इन्हें बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने कुछ भी नहीं किया और अंत में टीटीपी उनको खत्म कर देती है। लेकिन इस केस में पाकिस्तान पूरे तरीके से हेल बेंड होने वाला है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जिंदा बचाना, चाहे इनके लिए उसे टीटीपी की बातें माननी पड़े या फिर कोई बहुत बड़ा और बड़े लेवल का, मैं कहूंगा, रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़े जिसमें कि इन्हें बचाया जाए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस तरीके की हरकतें करते हुए पाकिस्तान ने कई बार इन होस्टेजेस को मरवा दिया है और इस केस में पाकिस्तान रिस्क नहीं ले सकता। पुलिस एहलकारों ने बताया कि तमाम मुलाजिमीन एक वैगन में जा रहे थे कि पाइंदा खान के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी को रोका, मुलाजिमीन को अपने साथ ले गए और उनकी गाड़ी जो है उसे आग लगा दी। मकामी अफराद ने बीबीसी को बताया है कि मुलाजिमीन को लकी मरवत से मियांवाली जाने वाले रास्ते से अगवा किया गया। यह इलाका सूबा पंजाब के इलाके ईसा खेल की सरहद के करीब वाक़ है। यानी आप कह लें कि जिस एरिया से अगवा किया गया है वो केपी और पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है उसमें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में। पुलिस एहलकारों ने बताया कि अब तक यह मालूम नहीं हो सका कि अगवाकार इन मुलाजमीन को किस तरफ ले गए हैं। तहम सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है और उनकी बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें मकामी अमन कमेटी के लोग भी मुआवनत कर रहे हैं। ताहाल इस हवाले से पहले जो बीबीसी खबर दे रहा है वो आपको बता देता हूं। बीबीसी कह रहा है कि किसी तंजीम ने इन अफराद के अगवा की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और ना ही अगवाकारों के मुतालबात सामने आए हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि गुज़श्ता हफ्ते जो कलदम शिदत पसंद दहशतगर्द तंजीम है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसकी जानिब से एक बयान जारी किया गया था और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी फौज के जो इक्तसादी मंसूबे हैं, जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। अब इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि एक तरफ यह खबर है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं वो क्या है। अगवा के चंद घंटे बाद मखफी मुलाजमीन जो हैं उनकी कुछ मुबैना वीडियो सामने आई हैं जिनमें उनका कहना है कि वो तालिबान के पास एक महफूज मकाम पर हैं। इन वीडियो पैगामात में मखफियों ने हुकूमत से अपील की है कि अगवाकारों के तमाम मुतालिबात को तस्लीम किया जाए और मखफियों को बाजियाब करवाया जाए। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इन वीडियोस की आजादाना तौर पर तस्दीक जो है कि ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजिमीन ही है, ये सब कुछ ऑब्वियसली ऑफिशियल स्टांस आएगा, बट ये वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट करना शुरू हो चुकी है। लकी मरवत में गुज़श्ता 1.5 साल से हालात कशीदा हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। लकी मरवत के इलाके गजनी खेल में 2 रोज पहले नामालूम अफराद ने 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके शहीद भी किया था, जिसके बाद मकामी अमन कमेटी और पुलिस के एहलकारों ने मुसल्लह हमलावरों का पीछा किया और झड़प में एक मुसल्लह शख्स हलाक भी हुआ। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात भी मौसूल होती रहती हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाती हैं। गुज़श्ता रोज थाना गंबीला की हुदूद में इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे के एहलकारों और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई भी की और कलदम तंजीम जो है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीपू गुल ग्रुप जो है इसका, उसके 3 शिद्दत पसंदों को झड़प में हलाक भी किया था, बासिले जहन्नुम भी किया था उन दहशतगर्दों को। अब यहां पर जो टीटीपी है, अब उसकी जानिब से ये अब हमें बता रहे हैं जो मकामी लोग हैं के और जो जर्नलिस्ट हैं उनसे हमारी बात हुई है कि टीटीपी ने ये जो वीडियो है ये रिलीज की है और उसमें मुबैना तौर पर एलिजिडली, ये एलिजिड का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं ये आपको पता चल जाएगा। एलिजिडली ये पीएईसी जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसके पर्सनल हैं और ये अपील कर रहे हैं कि जी टीटीपी की डिमांड्स पूरी करें और हमारा रिलीज जो है उसे आप इंश्योर करें। अलबत्ता कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो बीच में ये आ रही हैं कि ये सिविलियन वर्कर्स हैं
और ये PAEC के इंजीनियर्स नहीं हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और ये सिविलियंस हैं और ये डायरेक्टली आप इसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पर्सनल नहीं कह सकते। अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ को बढ़ावा दे सकते हैं, जो ऑलरेडी हो रही है ना, यही तो रोना है कि इंडियन की कॉन्सुलेट्स भी हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुई अभी। इंडिया का वहाँ ऑलरेडी एक फुटप्रिंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यही तो हमारा कंप्लेंट है ना। आई मीन इंडिया मे और मे नॉट बी गिविंग असिस्टेंस टू दी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, बट इंडिया के तो तल्लकात हैं ना विद दिस सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो और रियासतें भी इसमें कूद सकती हैं। अब जैसे ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुबई ने क्यों मेज़बानी की इस मुलाकात को, क्यों उन्होंने फैसिलिटेट किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फैसिलिटेट किया, रोक कैसे सकते हैं? तालिबान वहाँ अगर बैठे हुए हैं तो इंडियंस भी तो बैठे हुए हैं वहाँ, तो ये फैसिलिटेशन नहीं हुई। आई डोंट थिंक देयर इज एनी फैसिलिटेशन, बट ये है कि रोक नहीं सकते ना। डोंट फॉरगेट UAE एंड सऊदी अरेबिया के बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है विद इंडिया, इवन बेटर देन देयर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। लेट मी टेल यू दैट दे प्रेफर इंडियन वर्कर्स टू पाकिस्तानी वर्कर्स नाउ, एंड India's investment in the UAE is 20 times more than Pakistan's investment or Pakistani business investment in the UAE. So तो पाकिस्तान इन रियासतों को अफगानिस्तान तालिबान के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाया? पाकिस्तान की लेवरेज ही नहीं है, पाकिस्तान की बात सुनने के लिए कोई नहीं। आप भीख मांगने जाते हैं और फिर आप कहें यार ये ना करो वो ना करो, क्या बात कर रहे हैं? यू आर बेगिंग देम टू गिव यू $1 billion एंड दिस दैट, ऐसे ही है ना। उधर से आपने UAE ने आपके वीजे बंद कर दिए, व्हाट कैन यू डू? तो आप उनको जाके कहेंगे कि इंडिया के साथ ना करें, वो कहेंगे हमारी तो सारी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन वर्कफोर्स एंड इंडियन लेबर एंड ऑल्सो UAE इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। दे हैव अ बिगर स्टेक विद इंडिया देन वी डू। तो पाकिस्तान को अब अपनी खारिजा पॉलिसी को किस डायमेंशन में लेकर जाना होगा, क्योंकि दिस इज अ बिगेस्ट थ्रेट अफगानिस्तान की सूरत में? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट और डायनामिक जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े। अगर आप भीख मांगेंगे अपनी सर्वाइवल के लिए तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी वो होती है ना जो कि कामयाब हो। तो कामयाब कैसे हो सकती है? आपके पास दाना ही कोई नहीं, तो आप क्या जाके बात करेंगे किसी के साथ? व्हाई शुड एनीवन टेक यू सीरियसली? हु आर यू? आप तो भीख मांगने आए हुए। इनके न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट्स के लोगों को अगवा कर लिया गया और पाकिस्तान में आदमी हाथ पे हाथ धरे रह गई। सर सीरियस है कि नहीं? देखिए रोहित जी, जैसा आपने बोला कि बिल्कुल ये बहुत ही सनसनीखेज खबर है। मेरा मानना है कि जितना कम बोला जाए पाकिस्तान के लिए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान अगर अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में काम करने वाले इंजीनियर और वर्कर की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो उसका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा गया है। देखिए ये टॉप प्रायोरिटी है, ये छोटे मोटे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर नहीं है, ये न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं। किस तरीके से यूरेनियम का शुद्धिकरण होता है, किस तरीके से कितने टेम्परेचर पे उसको ले जाया जाता है, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, इनका सारा नो हाउ इनके पास होता है। देखिए एक टेक्नोलॉजी का होना अलग बात है, उसको वर्किंग या फैक्ट्री या एक्शन में कन्वर्ट करना अलग बात होता है। और ये वही वर्कर हैं, वही इंजीनियर हैं जो इस प्लांट में